जो देवी संपदा के गुणों को अपने भीतर धारण करते हैं वही लोग नर नारी देवी और देवता बन जाते। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः शांति त्यागः अपैष्णम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दोम हीहु अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि देवी देवता के ये 26 लक्षण होते। अब आइडिया लगा लेना आप में 26 में से कितने लक्षण हैं। मैं सब 26 का वर्णन कर देता हूँ। अभयम मतलब जिसमें निर्भयता है, सत्यम जिसमें सात्विकता है, संशुद्धि जिसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध है, ज्ञान योग व्यवस्थिति जिसको आत्म ज्ञान है और जो योग साधना में पूर्ण है, जिसका व्यवस्थित जीवन है, व्यवस्थित सेटिंग से जिंदगी जीता है, उल्लुल जुल्लुल नहीं। इतने लोगों का तो सब काम उल्लुल जुल्लुल है। उल्लुल जुल्लुल मतलब रजाई बिछावत है, गद्दा बढ़त है और रात में मच्छरदानी लगावत है, लुढ़क के बाहर बर्फ पड़े, सब उल्लुल जुल्लुल। अपने मच्छरदानी छोड़ के दूसरे के मच्छरदानी में घुसे पड़े, उल्लुल जुल्लुल जिंदगी। कोई ठिकाना नहीं। अपने अंडरवियर ढूंढे नहीं पहन लड़के के पहिर के चले गए, लड़का ढूंढत हमारे कहाँ चली गए, सब उल्लुल जुल्लुल। आप व्यवस्थित सेटिंग से कुछ नहीं। नाखून कटर उठाई टेबल से और रख दें टाँड पर, दूसरे हफ्तम ढूंढत हैं दूसरे कमर में, कह रहे हैं का तुम उठाए के लाए रहे, तनको दिमाग काम ही नहीं करते। उल्लुल जुल्लुल। एक बार वो कटोरी वाली थाली होती ना, तो वही थाली में यहाँ कटोरिया कईयो होती बनी, तो जौनी कटोरी में सब्जी परसी गई तो सब्जी वो आदमी खाई ली। जब खीर वाला आवा तो सब्जी वाली में परस दी, जबकि और कटोरी खाली पड़ी रहे खीर बद के। यह उल्लुल जुल्लुल है। और का जहां जूता धरना चाहिए वहां पर पानी पिए वाला लोटा धरे, और जहां लोटा धरे चाहिए वहां जूता धरे, जहां तकिया लगाओगे चाहिए वहां चप्पल लगाए सिरहाने, और तकिया नीचे पावन तरे डार देने रौदत। उल्लुल जुल्लुल जिंदगी। मैं तो लोगों के घरों में जाता तो देखता हूँ, कितने घरों में तो देखता हूँ तो हमको ऐसा लगता है इसमें आदमी तो रहते नहीं, इसमें भैंसी जरूर रहती है। सब बिस्तर उलझा पुलझा रौंदा फौंदा, अरे और इतना तेल लगा है सब गद्दा और चादर रजाई में है कि सब गंध बदबू, कोई शुद्ध साई सफाई कुछ नहीं। किसी के यहाँ मेहमान जाओ फिर भी रजाई गद्दे को गंदा मत करो, सफाई से यूज करो। पैर धोकर पोंछकर तब रजाई के अंदर लेटिए। पैर में मिट्टी लगी है, गोबर लगा है, ऐसे ही उमा पाँव घुसेड़ दीन। अब रजाई में गोबर लगाई दीन, रजाई को धोई, रुई कहीं धोई जाती है। यही उल्लुल जुल्लुल जिंदगी है। तो जिंदगी को सेटिंग से जियो, इसको व्यवस्थित कहते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो व्यवस्थित जीवन जीता वो देवी देवता है। दानम, जो दान करता है, दान इकट्ठा करना भी जानता है, दान लेना भी जानता है। दान लेना भी एक कला है, ये छोटी मोटी कला नहीं है। दान लेना हर व्यक्ति दान ले ही नहीं पाएगा। वो दान लेने जाएगा मारे शर्म के कुछ बोल ही नहीं पड़े, द्वारे खड़ा रही फिर वापस ले। दान लेना भी बहुत बड़ी कला है, और दान लेना दान देना ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। दान लेना भी सीखो। जैसे अभी हमारे पास में एक भक्त आए थे, 10 दान डिब्बा ले गए थे, 2 आज भर के लाए। दोनों डिब्बों में करीब करीब 5-6 हज़ार की राशि निकली, और 4 अविद्या आश्रम की सेवा बुक ले गए थे।
उसको भी एक भर के लाए हैं। उसमें 3000 की राशि 2965 निकले, पर उन्होंने 3000 पूरा करके दिया और बोले 3 सेवा बुक और है और लोगों से दान इकट्ठा कर लूँगा। यदि आपकी वाणी में स्वभाव में इतना भी प्रभाव नहीं है कि दूसरों को तुम मोटिवेट कर सको तो जिंदगी बेकार हो गई। इतना प्रभाव जमाइए और दान देना भी चाहिए। कृष्ण कहते हैं दान देना देवी देवता का गुण है, लक्षण है, देवी देवता का लक्षण है। आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें एक बसंत नाम का व्यक्ति, इसने 21,000 दान दिया है ओम प्रकाश को कि मेरा भी पैसा भंडारे में लगा। अरविंद कुमार चौहान खड़े हो, इन्होंने 7,000 की बूंदी बनवाया है, बूंदी बटेगी इनकी ओर से। ये प्रयाग से आई थी, ये कृषि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भी दान कर रहा है। और इसमें 2100 बहुत लोगों ने दिया है, 1100 बहुत लोगों ने दिया है। मेन आयोजक तो ओम प्रकाश है और बाकी छोटे छोटे इसमें सहयोगी आयोजक कम से कम 30-40 लोग हैं और उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये प्रोग्राम बहुत लोगों के सहयोग से सफल हो रहा है। धर्मेंद्र जी ने भी दिया है, इसमें खड़े हो, 2100 इनका है शायद, 11,000 धर्मेंद्र का, वो खड़े हैं गमछा वाले। और 20 दिन से सेवा में लगे हुए, 10-12 दिन से घर लौटे ही नहीं, तन मन धन अर्पण है गुरु के पास। प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। विनोद रिक्शा वाले वो भी जुटे हुए हैं। ये रमेश कई दिनों से सेवा यहाँ कर रहे हैं, खड़े हो जाए, रायबरेली से आए हैं प्रचार प्रसार करने। ये राकेश लखनऊ से आए हैं, ये भी सेवा में जुटे हुए। तो सेवा ये देवी देवता का लक्षण है कि श्रम दान करना, अन्न दान करना, धन दान करना, रक्त दान करना, समय दान करना, नेत्र दान करना, अंग दान करना, अंश दान करना, ये देवी देवता का। दानम दमश्च, दमश्च माने जो इंद्रियों को बस में रखता। इंद्रियां अगर तूफान मचाती हैं तो जबरदस्ती बस में रखता, दमन करता है, कंट्रोल पक्का, पावर ब्रेक मारता है, वह व्यक्ति देवी देवता है। और यज्ञश्च, और जो यज्ञ करता है। यज्ञ कौन यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। हे अर्जुन, समस्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है। अर्थात जीव का मोक्ष होता है तो ज्ञान यज्ञ से होता है। और ज्ञान यज्ञ कोई महान पुरुष के मुख से निकली हुई वाणी के द्वारा संपन्न होता है। वही ज्ञान यज्ञ दामोदरपुर में चल रहा है। ये ज्ञान यज्ञ है, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। स्वाध्याय तप आर्चन, जो स्वाध्याय करता है, एक पन्ना रामायण का पढ़ता है, एक पेज गीता का पढ़ लेता है, 2 दोहे कबीर के पढ़ लेता है, 1 घंटे प्रवचन गुरु का यूट्यूब चैनल में सुन लेता है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु का प्रवचन यूट्यूब चैनल में सुनते हैं? हाथ ऊंचा करें। ये सुनते हैं, वेरी गुड। और सब्सक्राइब भी कर लो तो हर प्रवचन उसमें बताएगा कि कहाँ अगला प्रवचन है। सब्सक्राइब करना आता नहीं, मैं ये साधु भेज रहा हूँ, ये सब्सक्राइब कर देगा, चले जाओ साधु। हाँ, ये साधु आ रहा, सब्सक्राइब करेगा, ये फ्री में सब्सक्राइब कर देगा। तुम ये मत सोचना कि इसका सब पैसा निकाल लेगा। सब्सक्राइब में पैसा नहीं निकलते। कुछ लोग यही डराते सब्सक्राइब में कुछ और न कर दे।
स्वाध्याय तप आर्जव, और जिसके पास में तप है। तप किसे कहते हैं? एक पांव से खड़े रहना, ये ठाढ़े सूरी। ऊर्धा बाहु हाथ ऊपर उठा के खड़े रहना, ऊर्धा बाहु तप। भूखे रहना, उपवास तप। पानी में भीगते रहना, जल तप। 5 कुंड अग्नि के खोद कर और बीच में बैठे रहना, अग्नि में तपते रहना, पचगन तप। ये तप क्या है? कृष्ण कहते हैं ये तप सब अज्ञानता के कारण किया जाता है। असली तप है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, आचार्योपासनम अहिंसा, आचार्योपासनम अहिंसा चा शारीरम तपः उच्यते। मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, भाव सत्तम संशुद्धि रित्तपो मानस समुच्यते। ये मन का तप। और वाणी का तप, स्वाध्याय अभ्यसनम चयो वांगमयम तपः उच्यते। प्रियम चाहितम सत यत। वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप, 3 प्रकार का तप बताया गया है। ये हमारे संत जी सब्सक्राइब करने के लिए आए हैं, इनको बुलाकर अपने मोबाइल में करा लो। संकोच मत करो, ऐसे बुलाया करो हाथ से कि इधर आओ बाबा, ही आओ। ऐसे बुलाया करो जैसे लड़कन को बुलाओ जा, छोटे बोलो ना, हाथ हलाए दे बस। तो ये शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, आचार्योपासनम अहिंसा, ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तपः उच्यते। देवता द्विज माने जो संस्कारी लोग हैं। द्विज माने जिसके 2 जन्म हुए। शरीर का जन्म तो माँ बाप से हुआ है और संस्कारों का जन्म गुरु से हुआ है, उसको द्विज कहते हैं। ऐसे द्विज पुरुषों को जो गुरु भक्त हैं उनकी सेवा करना, ये शरीर का तप है। प्राज्ञ पूजनम, ज्ञानियों की पूजा करना। देव द्विज, गुरु की पूजा करना, गुरु का सम्मान करना, सेवा करना। पवित्र रहना, शौचम आर्जवम, सहज सरल रहना, अहिंसा का पालन करना, आचार्य गुरु की उपासना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शरीर का तप कहा गया है। ये भूखे रहना तप नहीं है। भूखे तो अकाल पड़ता है तो लोग सब भूखे ही रह जाते हैं। भूखे रहना, कृष्ण कहते कर्ष्यंता शरीर स्तम भूत ग्रामम अचेतसा। जो भूखे रह करके शरीर को कष्ट देता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उससे खुश नहीं होता, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा के रूप में मैं परमात्मा रहता हूँ और मुझे कष्ट मिलता है। इसलिए शरीर को दुख मत दो। ठंडी लगे तो ओढ़ लो, गर्मी लगे तो पंखा चला लो, भूख लगे तो कुछ थोड़ा खा लो, और प्यास लगे तो पानी पी लो, और नींद लगे तो सो लो, और बीमारी लगे तो थोड़ा पैदल टहल लो, तो बीमारी भी टहलने चली जाएगी। थोड़ा टहला करो। पैदल चलने में कितने लोग बहुत आलसी होते हैं। जब पैदल चलते हैं तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते, कोई साधन आ जाए तो बैठ लेते। आज मैं पैदल सवेरे सवेरे गया तो मैंने पूछा ओम प्रकाश जी से कितने किलोमीटर आई गिन है, तो ओम प्रकाश बोले 5-6 किलोमीटर तो हो ही गवा है। तो हम समझ गए भक्त लोग चाहते अब लौट चलो। पैदल चलना, पैदल चलने से शरीर में 43 बीमारियां नहीं आती है। इसलिए जब तक मरो ना तब तक पैदल चलते रहो। पैदल चलने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर पैदल चलते रहो, तो काम कब करोगे? सुबह चल लीजिए थोड़ा सा, शाम को चल लीजिए बस। यदि खेती पाती का काम है तो अलग पैदल चलने की जरूरत नहीं, खेत में ही चलते रहोगे। लेकिन कुर्सी पर बैठने का काम है, उनको पैदल जरूर चलना चाहिए, और व्यायाम प्राणायाम योगा भी करना चाहिए।
10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। अर्जुमंदानी सेहत याद रखे ये उसूल। जो लोग सेहत चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, वे ये उसूल याद कर ले, ये नियम याद कर ले। क्या? 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। बिना भूख भोजन जहर से कम नहीं। और भूख लगे और भूख से कम भोजन करो तो वो भोजन अमृत से कम नहीं। बिना भूख भोजन जहर के समान होता है, और भूख से अधिक भोजन बीमारी पैदा करता है। अब भूख जितनी है उससे थोड़ा कम भोजन आपको अच्छे स्वास्थ्य का गिफ्ट दे देता है। इसलिए थोड़ा कम खाया करो। कम खाना कठिन है, बिल्कुल ना खाना आसान है। जब खाने आदमी बैठता है तो बहुत अच्छा लगता है। रोज ज्यादा खा लेता है और रोज पछताता है कि अब कल कम खाऊंगा, और कल नंबर आता तो फिर ज्यादा खा लेता है। ऐसा कहते कहते, बोलते बोलते, सोचते सोचते 25 साल हो गए, रोज यही हो रहा। कम खाना बहुत बड़ी तपस्या है। गम खाना भी बहुत बड़ी तपस्या है। अपनों की गम खाना सबसे बड़ी तपस्या है। परायों की गम खाना आसान है, लेकिन अपने लोगों की गम खाना बहुत कठिन है। अपनों की भी गम खा लीजिए, और अपनों के साथ अपने लोग गलती भी कम कीजिए। बहुत गलती मत करो, क्योंकि ज्यादा गलतियां रिश्तों को मार देती है। गलत आदतें संबंधों को खराब कर देती है। ज्यादा शराब पीने की आदत पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ देगी, ससुराल के रिश्ते को बिगाड़ देगी, भाई के रिश्ते को बिगाड़ देगी। बेईमानी का स्वभाव भाई का रिश्ता खत्म करा देगी। मन में ये भाव रखो कि 1 रुपया हम कम ले लेंगे, कोई बात नहीं, संतोष रखना चाहिए। तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन लेगा। तुम अपनी किस्मत को आजमाइए, कर्म की कुंजी लगाते चलिए, भाग्य का ताला गुरु की कृपा से खुलता चला जाएगा और सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। स्वाध्याय तप आर्जो। आर्जो माने जिसमें सरलता है, जिसका मन वाणी स्वभाव सरल है, वो देवी देवता है। जैसे शंकर भगवान पर धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, और दूध चढ़ा दो तो भी खुश, और चावल चढ़ा दो तो भी खुश, लेकिन देखने वाले ना खुश। देखने वाले कहते हैं शंकर जी पर इतना दूध चढ़ाते हो, नाली में बह जाता है, इतना दूध गरीबों को बांट दो तो कितना भला होगा। बड़ा ज्ञान देने आई है। उनसे पूछो तुम अपने हिस्से का कितना दूध बांटते हो? बोले हम नहीं बांटे थे, लेकिन तुमका सिखाए रहे। अरे उनकी श्रद्धा है शिव जी पर चढ़ाने की, तुम वहां बांटने को बता रहे हो। और जिनको दूध बांटने को बता रहे हो वह दारू अपने ऊपर चढ़ा रहे हो। ये शिक्षा मत दीजिए, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। भक्ति भाव की होती है। जिनकी श्रद्धा है गुरु जी के पास में फल लाए, जिनकी श्रद्धा है आटा दाल भी लाए, 2-3 भक्त तो गुरु के लिए कपड़ा भी लाए हैं। बहुत सुंदर कपड़ा, कल्पनाथ जी कपड़ा लाए। ये देखो,
एक और भक्त कपड़ा लाया है, कपड़ा गुरु को। कोई भक्त तो साबुन भी बहुत अच्छी लाए, काजू किशमिश भी लाए, श्रद्धा से। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अन्नदान का भी बड़ा जीवन में महत्व होता है। मनुष्य के पास में कितना धन हो, कितना सोना चांदी हो, लेकिन भूख लगने पर अन्न ही प्रिय लगता है। इसलिए नीति शास्त्र में लिखा है, अन्न के समान कुछ प्रिय नहीं। लोग सोना बेचकर भी दाल चावल खरीद कर खाते हैं, सोना थोड़े खा लेंगे। इसलिए रूखा सूखा असन जो मिलत कठिन से जाए, जो भोजन मिले भोजन का कभी निरादर मत करो, प्रेम से खा लो। और बनाने वाले वही हैं, भोजन सामग्री वही है, किचन वही है। रोज भोजन अलग अलग प्रकार का बनता है, क्योंकि भोजन एक आइडिया शास्त्र है, आइडियोलॉजी। आइडिया से इसमें नमक मिर्च मसाला तेल डाला जाता है। किसी रोज ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, किसी रोज कष्टी हो जाता है, कष्ट देता थोड़ा है। इसलिए खाने वालों को मन में संतोष करके खा लेना चाहिए। आज मेरा शिष्य भोजन बना कर लाया तो मैंने पूछा, ये रोटी किस चीज़ की है? तो बोला बाजरे की रोटी। तो मैंने कहा ऐसी रोटी पहली बार तुम्हारे हाथ से खा रहा हूँ। बोले आज छोटे चूल्हे पर बनाया हूँ। मैंने कहा रोज? बोले बड़े चूल्हे पर बनाता था। मैंने कहा अब छोटे पर ही बनाना। तो मुस्करा दिया और कल फिर बड़े बना देगा। तो भोजन वही व्यक्ति बनाएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार का बन जाएगा। इसलिए भोजन करने वालों को खुशी से भोजन कर लेना चाहिए। कम से कम खिचड़ी मिल गई वही बहुत है, रोटी मिल जाए वही बहुत है। कभी कभी घी रोटी और नमक भी खाया करो, सब बंद करो, घी रोटी नमक। और कभी कभी बस दूध रोटी और शक्कर मिलाकर खा लिया करो, सब्जी दाल चावल सब बंद। कभी कभी दूध भात भी खाया करो, कभी कभी कढ़ी और खिचड़ी भी खाओ। घर में स्ट्राइक कर दो कि आज कुछ नहीं बनना, खिचड़ी कढ़ी। और कभी कभी अपने घर में खीर पूड़ी भी बनाकर खाया करो। शानंदम सदनम सुदा सुदिया, सादा से सादा भी भोजन कीजिए। और कभी कभी होली दिवाली रक्षा बंधन गुरु पूर्णिमा में पकवान भी बनाकर खाइए। और कभी कभी आधा दिन व्रत भी रह सकते हो अगर पेट फूला फूला है। कभी कभी ऐसा होता पेट बिना खाए भरा रहता, फूला रहता है, तो फिर मत खाओ कुछ। पेट फूल गया मतलब अंदर मशीन काम करना बंद कर चुकी, तभी फूला है। अब फूला को पचकने देना है तो मत खाओ, फिर खा लोगे तो उल्टी पल्टी शुरू होगी। अब मत खाओ, बस पानी पियो, पानी पियो, सब ठीक हो जाए। जोर से हंसो, सब आते हिल जाए। तुम जोर से हंसते भी तो नहीं हो। ऐसा हंसा करो कि पेट पकड़ पकड़ कर हंसो, और हंसते हंसते आंसू आ जाए तो समझ लो तुम्हारी हंसी में पूर्णता है। और कभी कभी ठहाका लगा कर भी हंसा करो। दुनिया में हंसना कठिन है, रोना आसान है। ठहाका लगाना कठिन है, टेंशन करना आसान है। और जिसको हंसने की कला आ गई, याद रखना उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाती है। जय जय जय। हर पत्नी का फर्ज है कि अपने पति को हंसाए भी। हर पति का भी कर्तव्य है कि 24 घंटे में 1-2 बार अपनी पत्नी को जोर से हंसा दे। एक स्त्री कह रही थी हमारा पति हमको हंसा नहीं पाएगा,
क्योंकि दारू पीकर आता है, इतनी दुर्दशा कर दिया है, अब हंसाएगा क्या, वो तो फंसा दिया। अगर आप अपनी पत्नी को हंसा सकते हैं, पति को हंसा सकते, बच्चों को हंसा सकते, माँ बाप को हंसा सकते हैं, तो समझ लो तुमको जीवन जीने की कला आ गई है। और जो दूसरों को हंसा सकता है वही हंस भी सकता है, और दूसरों को फंसा सकता है वो कभी हंस नहीं सकता, कुछ भी फंस सकता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। दुख भंजन सदगुरु असंग सरकार की जय। सदगुरु क्षमादेव महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। इसलिए हंसाना भी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को भी खुश रखो। एक बच्चा मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व 14 जनवरी को आया तो अपने माँ बाप से बोला मैं नाना नानी के यहाँ जाऊंगा। हर साल जाता था। तो उस पर्व के दिन बच्चा 10 साल का हो रहा था, बोले नाना के घर जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा आज व्यस्तता ज़्यादा है, इस साल मत जाओ। बाप बोला टाइम नहीं है, तेरे साथ कौन जाएगा? बोला मेरे साथ मैं चला जाऊंगा और कौन जाएगा, पर जाऊंगा। बच्चे ने जिद किया तो माँ ने कहा तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, कोई नहीं जाएगा, घर में टाइम नहीं किसी को। तुम्हें नाना नानी की पड़ी है, यहाँ घर में सब व्यवस्था समस्या पड़ी है। तो बच्चा तैयार हो गया, पैंट शर्ट पहनकर, बोला मैं जाऊंगा नाना नानी के। तो जब बच्चा चलने लगा तो माँ स्टेशन तक छोड़ने गई, और जब बच्चा ट्रेन में बैठ गया तो ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से माँ ने एक लिफाफा दिया कि इसको पढ़ लेना, जहाँ घबराहट हो तुमको, डर लगे जा, खोल के पढ़ना, इसके अंदर कुछ लिखा है। तो बच्चा 10 साल का था, पहली बार अकेले यात्रा कर रहा था। ट्रेन में बड़े बड़े लोग बैठे आकर, मूँछों वाले और बड़े खोपड़ी वाले मुँह वाले। देखा तो थोड़ा घबरा गया, डर लगा। तो लिफाफा खोला, उसमें जो लेटर था उसको पढ़ा तो लिखा था बेटे डरना मत, मैंने तुझको अकेले नहीं छोड़ा है, पीछे वाले डिब्बे में मैं भी बैठी हूँ, और तेरा माँ तो बैठी है, तेरा मामा तुझे लेने के लिए अगली स्टेशन आएगा, धैर्य रख। जब 1 घंटे ट्रेन चली, अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी और बच्चा उतरा तो देखा कि मामा खड़ा है वास्तव में लेने के लिए। तो मामा से लिपट गया। प्रेम की बात होती है, और न मामा कुछ ज़्यादा दे सकता, न नानी नाना दे सकते हैं। एक प्रेम का ही रिश्ता होता है, और प्रेम के रिश्तों से जब मिलन होता है तो प्रेम से दिल भर जाता है और बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है। बस यही होता है। उस बच्चे ने, हाँ बोलो कोई बात नहीं, जय बोलना ही, एक ही आदमी जय बोल रहा है, बाकी सब तमाशा देख रहे हैं। हाँ हिम्मत नहीं पड़त जय बोल के रहे, सोचते हैं कहूँ जय बोलत बोलत हम हूँ न बाबा हो ये इसे, इसलिए चुप्पे डराने बैठे दुबके हुए कि निकर बच जाओ, ये सब बड़ा मुश्किल है। बाबा भी तपस्वी है, ऐसा मंत्र डाल रहा है। एक स्त्री कह रही थी हम अपने पति के यहाँ तुम्हारे सत्संग में ज्यादा जाए नहीं दी थे, ने असर पड़ जाई तो उधर ही चला जाई को। हमने कहा असर न पड़ी, हम उधर किसी के ले ही नहीं जाते, तुम्हारे पति हम सुधार के तुम्हारे पास भेज दे भाई, हम किसी का पति नहीं छुड़ाते, उसकी सर्विसिंग जरूर कर देता हूँ, पति की सर्विसिंग कर देता हूँ 2-3 दिन में, बिल्कुल ग्रीसिंग सर्विसिंग और हालिंग और मेंटेनेंस करके बिल्कुल फिट करके पति भेज देता हूँ, ताकि अब तुम्हारे काम के लायक हो जाए, नहीं तो बौड़म पति गांव भर में डौंडियात घूमी। तो ऐसा लड़कों की भी सर्विसिंग कर देता हूँ। कई लड़के हमारे साथ रहते हैं 90% सुधर जाते हैं, फिर 10-15 दिन बाद अपने घर चले जाते हैं। संत होना तो बहुत किस्मत का काम है, ये सबके बस का नहीं है। कहावत है ना, सभी कुतियां अगर गंगा जी को चली जाएंगी तो पत्तल कौन चाटेगा। तो ये सब साधु ही बन जी हैं, तो यू कर्म फल भोग कौन भोगी। साधु बनना ऐसे आसान,
साधु बड़े भाग्य से ही संत बनता है आदमी। मैं तो साधु बना हूं, मैं बहुत सोच विचार के साधु बना, क्योंकि साधु से ज्यादा सुख और दुनिया में कहीं नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे सत्संग में, सुख का रास्ता है। और साधु से जुड़े रहो, सच्चे संत से, गुरु जी से जुड़े रहो, तो भी सुख बराबर मिलता रहेगा। जैसे याद रखना, तुम फूल तो नहीं बन सकते हो, लेकिन फूल के पड़ोस अगर बैठोगे तो खुशबू तुमको भी मिलती रहेगी। ऐसे तुम साधु नहीं बन सकते हो, पर साधु से प्रेम है, जुड़े हो, उनको गुरु बना लिया है, तो उनकी खुशबू तपस्या की तुम